गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा कल मैंने होमवर्क दिया था बुकलेट का। मैंने एक्सरसाइज 1 के अंदर पार्ट 1 में 4 सेक्शंस दिए थे ABCD होमवर्क करने के लिए। तो आई होप सबने कर लिया होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे। कुछ लोगों ने सॉल्व किया है, कुछ लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा। आई होप जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है वो सॉल्व कर लें कम प्लीज, और जिन्होंने कर लिया है वो और भी अच्छी बात है। चलिए, तो मैं एक काम करूंगा, मैं हिंट देते चलूंगा कैसे सॉल्व करना है। मैं ये करूंगा, बाकी क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम तुमको देना है। आगे मैं तुम लोगों को हिंट दे दूंगा कि प्रोसीजर बताऊंगा पूरा कि कैसे सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक स्टेप सॉल्व करके दूं कि भाई हाँ ये लो तुम्हारा आंसर है। वो स्पून फीडिंग होगा कि तुम्हारे को चम्मच में भर भर के मैं तुमको खिला दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेटर रहेगा क्या कि मैं सॉल्व करके तुम लोगों को बस एक हिंट दूं क्वेश्चंस के लिए, और तुम लोग उस क्वेश्चन को फिर खुद से अप्रोच करो। चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए है वो क्या है, 196 ग्राम H2SO4। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। पहला वाला है 196 ग्राम H2SO4। तो 196 ग्राम H2SO4 है, तो इस क्वेश्चन को तो हम ओरली कर सकते हैं। कैसे, 196 ग्राम बोला है, इसका मतलब तुम्हारे पास मोल्स कितने होंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना, 98 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स कितने होंगे, 196 अपॉन 98, 196 अपॉन 98। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 2। तो यहां पर सबसे पहले जो तुम्हारे पास 196 ग्राम दिया है उसके अंदर H2SO4 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। अब एक मोल के अंदर तुमको सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, तो एक मोल में 2 हाइड्रोजन मोल एटम है, तो 2 मोल के अंदर 4 मोल हाइड्रोजन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या करो, 4 इंटू Na। अगर सल्फर के लिए निकालना है तो तुम्हारे पास सल्फर के कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल सल्फर टोटल। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 इंटू Na। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, तो 4 इंटू 2, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 8 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स। तो ये था तुम्हारे पास ए पार्ट। देन बी पार्ट, ए और बी पार्ट में डिफरेंस क्या है, बी पार्ट तुम्हारे पास दिया है बेटा 196 AMU। अब याद करो, जब मैं बिल्कुल से जब स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने AMU कब लिखना है और ग्राम लिखा हुआ है, तो AMU और ग्राम के अंदर डिफरेंस क्या है, इस चीज का मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। यहां पर 196 AMU है, एक H2SO4, 196 AMU H2SO4 है। ठीक है, तो यहां पर एक H2SO4 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, निकालोगे तो वो कितना आएगा, 98 AMU। वो निकालना मैं पहले बता चुका हूं। तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 का मास कितना है, 98 AMU। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो इसको डिवाइड करो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर आएंगे किसके, H2SO4 के, वो कितने आ जाएंगे, 2। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल हाइड्रोजन 4। एक मॉलिक्यूल में 1 सल्फर, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 सल्फर। एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 8 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, देन थर्ड है तुम्हारे पास 5 मोल H2S2O8, H2S2O8 इसके 5 मोल हैं, 5 मोल इसके अंदर पूछा है। तो क्या करोगे भाई, एक मोल के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 5 मोल के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने, हाइड्रोजन के कितने, 10 मोल बराबर है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 10 इंटू Na। ऐसे ही तुम्हारे सल्फर के भी कितने होंगे, 5 इंटू 2, 10 मोल सल्फर। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम इंटू Na कर दो। अगर ऑक्सीजन के लिए निकालना है तो मोल ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 8 5 जा 40, और तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं तो 40 इंटू Na। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 A1 के अंदर। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन A2 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए में वो क्या है, इफ फ्रॉम 10 तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ फ्रॉम 10 मोल NH3, 10 मोल किसके हैं, NH3 के, 10 मोल है तुम्हारे पास बेटा NH3 एंड 5 मोल H2SO4 और साथ में क्या है 5 मोल H2SO4 के हैं, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड, सारे के सारे यहां पर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको रिमूव किया और क्या बनाया, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को बनाया। तो पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बेटा एक काम करते हैं, देखो 10 मोल यहां से सबके सारे हाइड्रोजन रिमूव किया तो टोटल कितने मोल हाइड्रोजन रिमूव होंगे। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अगर तरीके से जाओगे तो छोटा सा मेथड होगा, देखना कैसे। बेटा 1 मोल में 3, तो तुम्हारे पास यहां पर NH3 से हाइड्रोजन कितने हैं 10 मोल में, 30 मोल हाइड्रोजन यहां पर है और यहां से हाइड्रोजन कितने आएंगे 5 2 10, 10 मोल हाइड्रोजन, तो टोटल कितने 40 मोल हाइड्रोजन एटम है, 40 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो H2 गैस कितनी होगी, क्योंकि देखो H2 गैस है तो एक H2 के अंदर एक मोल H2 में 2 मोल हाइड्रोजन होंगे, बराबर है कि नहीं। अब यहां से अगर 40 मोल हाइड्रोजन एटम है तो यहां से हम कितने मोल हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, 20 मोल हाइड्रोजन गैस। अब अगर तुमको पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेटा H2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो तुम्हारे पास 20 इंटू Na, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। देखो चाहो तो अब अननेसेसरी इसको लेंदी भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हमको एग्जाम के अंदर टाइम सेव करते हुए चलना है। चलिए देन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं A3 में। देन A3 है तुम्हारे पास, इफ फ्रॉम 3 मोल MgSO4 डॉट 7H2O, क्या है 3 मोल MgSO4 डॉट 7H2O, बेटा इसको हम बोलते हैं इप्सम सोल्ट। क्या बोलते हैं, इप्सम सोल्ट, ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो क्या है इसके 3 मोल, कितने मोल हैं इसके 3 मोल हैं। क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, ऑल द ऑक्सीजन एटम्स आर टेकन आउट, जितने भी यहां पर ऑक्सीजन के एटम्स हैं उन सबको निकाल लिया, एंड कन्वर्टेड इनटू ओजोन, सारे ऑक्सीजन को निकाल लिया और किसमें कन्वर्ट कर दिया, O3 के अंदर। पूछा क्या है नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, ओजोन के इसको हम बोलते हैं ओजोन, ठीक है, हाँ ओजोन लिखा भी है क्वेश्चन में। तो ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स बने ये बात पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि MgSO4.7H2O, यहां से टोटल पहले ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ध्यान से देखो, 1 मोल MgSO4.7H2O में 4 ऑक्सीजन यहां पर है और 7 ऑक्सीजन यहां पर है, तो टोटल 7 + 4 कितने 11। 1 मोल में 11 ऑक्सीजन है तो 3 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, 33 मोल ऑक्सीजन एटम, हाँ है ना। और उससे O3 के कितने मोल्स बनेंगे, क्या करोगे भाई, एक O3 बनाने के लिए 3 की जरूरत है, 3 मोल ऑक्सीजन की। तो भाई अब देखो क्या करोगे, 3, अब चाहोगे तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, 3 मोल ऑक्सीजन एटम से क्या बनता है 1 मोल O3, तो 33 से सबसे पहले क्या करो यूनिटरी मेथड देखो, 1 मोल से कितने 1/3 मोल O3, तो तुम्हारे पास 33 मोल से ऑक्सीजन एटम से कितने मोल ओजोन बनेगा, 1/3 इंटू 33 मतलब 11 मोल O3। तो ये आ गया मेरे पास मोल्स ऑफ ओजोन। अगर मेरे पास मोल्स ऑफ ओजोन आ चुके हैं तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, Na से मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू Na, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास थर्ड क्वेश्चन सेक्शन ए का। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो आई होप सबने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे।
एक बार फिर से सोल्व कर लेना। चलिए सेक्शन बी, सेक्शन बी तुम्हारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वो काफी लोगों का डाउट होगा पक्का। कैसे? क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग एसएन एंड O2। दो एलिमेंट, एक तुम्हारे पास दो कंपाउंड्स हैं, क्या बोला, दो कंपाउंड्स हैं जिसमें टिन है, टिन का मतलब एसएन, टिन का सिंबल क्या होता है, एसएन, और कौन है, ऑक्सीजन। हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन, ए और बी, इनकी अलग अलग कंपोजिशन दिया है। इसमें टिन का कितना दिया है, पहले कंपाउंड में 78.77, ये है 21.23, देन 88.12 और 11.88 बराबर है, ये इनका परसेंटेज दिया हुआ है। और पूछा है कि कौन सा लॉ ऑफ, सो दैट these data illustrate the law of multiple proportion। क्या था मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर याद हो तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्या था उसमें, बेसिक एग्जांपल से अगर याद हो तो, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन है, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, CO2 भी बना सकते हैं और CO भी बना सकते हैं, हाँ है ना, जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये एग्जांपल लिया था। और देखो दो एलिमेंट्स मिलकर के अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी क्या है, दो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट अलग हो गया, एलिमेंट चेंज हो गया, एसएन है और ऑक्सीजन है, उसमें दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही दिया, दो कंपाउंड है ए और बी, ओके। अब इसमें हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे प्रूव करते थे, कि किसी एक फिक्स्ड मास के साथ, मतलब यहां पर 12:2 और कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 12:24। CO के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 12:, सॉरी यहां पे 12:32 है, और यहां पे 12:16। किसी एक एलिमेंट का मास सेम कर दो, बराबर है, और दूसरे का जो दूसरा फिर उस वक्त जो एलिमेंट है उनके मास का जो रेशियो है, या वो कितना है यहां पर 32:16, अगर वो होल नंबर का रेशियो आता है, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है, तो क्या है यहां पर, तो किसी भी एलिमेंट का दोनों जगह मास सेम नहीं है। अगर मास सेम नहीं है तो मास सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, देखो मैं अगर पहले वाले कंपाउंड को मैं कैसे पढ़ूंगा, 78.77 ग्राम के साथ, ग्राम एसएन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, 21.23 ऑक्सीजन कंबाइन करता है। तो 1 ग्राम के साथ यहां पर कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, 21.33 अपॉन 78.77 ग्राम, बराबर है। ऐसे ही यहां पर 88 दूसरे कंपाउंड के अंदर 88.12 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन करता है, 11.88 ग्राम। तो 1 ग्राम एसएन के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, 11.88 अपॉन 88.12। किसी एक एलिमेंट का मास मैंने दोनों कंपाउंड्स में क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो दूसरा जो एलिमेंट है उनके मास का रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर का रेशियो होना चाहिए, मतलब 21.33 डिवाइडेड बाय 78.77 अपॉन तुम्हारे पास यहां दूसरे कंपाउंड के अंदर रेशियो वो कितना, 11.88 और 88.12 ऊपर में चला जाएगा, 88.12, ठीक है। ये रेशियो निकालो, सिंपल देखो सारे पॉइंट हट जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट हट गए, जैसे पॉइंट, ये तो बेसिक मैथ है तुम्हारे पास, जानते ही हो। अच्छा थोड़ा सा सोल्व करो इसको, तो देखोगे तो तुम्हारे पास देखो 11 8 जा 88 होता है, तो तुम्हारे पास ये सिंपल अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं 8 के आसपास, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। करना बस यही है, देखो तुम्हारे पास ये इंटीजर्स हैं, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का रेशियो है, तो तुम्हारे पास होल नंबर्स का रेशियो है, समझे कि नहीं भाई। मैं 2:3 वो भी क्या है, होल नंबर का रेशियो है, होल नंबर ही है ना। 5:5
7 लिखूंगा, वो भी एक होल नंबर का रेशियो है। 70:95 लिखूंगा, ये भी एक होल नंबर का रेशियो है। ऐसे ही ये भी तुम्हारे पास क्या सिंपल इंटीजर का रेशियो तो है, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, स्ट्राइक नहीं करता है, कैसे करना है, ठीक है। हालांकि जब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो तुमको अगर दो कंपाउंड अलग अलग बन रहे हैं तो ऐसा हम लोगों ने कहां पर देखा था, केवल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखा है, तो बिना कुछ सोचे सीधा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द मेजर्ड डेंसिटी एट एनटीपी ऑफ ए गैसियस सैंपल ऑफ कंपाउंड वाज फाउंड टू बी। गैसियस सैंपल है, देखो क्वेश्चन ने मेंशन किया है गैसियस सैंपल का जो डेंसिटी है वो कितना है, 1.2 ग्राम पर लीटर। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सैंपल। एक मोल का मास कितना होगा, मतलब जो सैंपल है उसका, देखो गैसियस सैंपल है, एक मोल का मास पूछा मतलब एम एवरेज पूछा है, समझे कि नहीं, एक मोल का मास पूछा है, डेंसिटी दिया है, तुम्हारे पास एनटीपी बोला है, क्या करोगे, याद करो पीएम इक्वल्स टू डी आर टी। ये इक्वेशन हमने कहां से डेराइव की थी, पीवी इक्वल टू एन आर टी से ये इक्वेशन हमने डेराइव की थी। अगर कुछ याद हो तो लेक्चर्स, नहीं याद है तो नोट्स को रिवाइज करो। तो यहां पर पूछा क्या है, मास ऑफ 1 मोल, मतलब मास ऑफ 1 मोल तुम्हारे पास वो क्या होता है, मोलिक्यूलर मास ही होता है। अब तुम्हारे पास देखो मतलब m का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो m इक्वल्स टू डी इंटू आर इंटू टी अपॉन पी। अब एनटीपी और एसटीपी के ऊपर तुम्हारे पास ये जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 22.4, तो 1.2 इंटू 22.4 ग्राम, ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझे कि नहीं, क्वेश्चन लैंग्वेज पकड़ना था, क्या करना है, क्वेश्चन में गैसियस सैंपल साफ साफ मेंशन किया है, देखो द मेजर डेंसिटी ऑफ ए गैसियस सैंपल, गैस का सैंपल है, ऑफ ए कंपाउंड वाज फाउंड टू बी, उसका डेंसिटी कितना मिला, इतना, मास ऑफ 1 मोल तुमको ये पूछा है, मतलब एक मोल का मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, बराबर है, गैसियस सैंपल का मोल मास का होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, एम एवरेज। यहीं पर वही पूछा है, पीएम इक्वल्स टू डीआरटी लगाया, एम निकालना है डी इंटू आर टी अपॉन पी। अब एनटीपी और एसटीपी के ऊपर ये जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 22.4, ठीक है, तो 1.2 इंटू 22.4 तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बेटा 3 ऑक्साइड हैं, ओके, कौन कौन से हैं ऑक्साइड, N2O है, NO2 है, N2O3, ये 3 ऑक्साइड हैं, किस इन मोलर रेशियो, मतलब किस मोल्स के अंदर, 3:2:1। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एम एवरेज, एम एवरेज क्या होता है, M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3N डॉट 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 डॉट, जितने होंगे, यहां पर 3 है, ठीक है, तो M1 क्या लोगे, N2O का मोलिक्यूलर मास, M2 क्या लोगे, NO2 का मोलिक्यूलर मास, निकाल सकते हैं सब लोग। N2O3 क्या लोगे, सॉरी M3 क्या लोगे, N2O3 का मोलिक्यूलर मास। फिर बच्चों को डाउट आएगा सर N1 N2 N3 क्या लें, बेटा मोलर रेशियो दिया है, मतलब सिंपल इसी को, इसको क्या, ये तुम्हारे पास 3 मोल, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, इसमें पुट कर दो फॉर्मूले में, और जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो सोल्व कैसे कर रहा है वो मैंने बता दिया है, बाकी सोल्व अपने से करना, कोशिश करना, समझे। 3 गैसेस था यहां पर, मैंने 2 के लिए बताया, 3 के लिए, ऐसे ही 4 होंगे तो 4 के लिए लग जाएगा, 5 होंगे तो 5 के लिए, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी,
क्या है? ए कंपाउंड कंटेन, सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है, ए कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन बाय मास। हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों दिए हुए हैं, कितना? हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, याद करो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट तुम्हारे पास वो कितना है यहां पर, हाइड्रोजन का 25, कार्बन का 75, ठीक है। डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, बिल्कुल से वाहियात क्वेश्चन है। अब देखो जो मैंने अगर इंपेरिकल फॉर्मूले निकालने आते हैं तो उसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अगर मास दिया परसेंटेज बाय मास तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले मास दिया उसको हमने लिख लिया, उसके बाद क्या करोगे, उनके मोल्स निकालोगे। क्या करोगे? मोल्स। तो 25 बाय हाइड्रोजन का मोलर मास 1, यहां पर 75 अपॉन 12, बराबर है कि नहीं? कौन सा वैल्यू छोटा है? मोल्स निकाला, कौन सा वैल्यू छोटा है देख करके पता चल रहा है, 75 अपॉन 12 तुम्हारे पास 25 से छोटा ही होगा, इसका मतलब हर जगह पे इससे डिवाइड कर देंगे 75 बाय 12, और यहां पर 25 अपॉन 75 बाय 12, ये क्या है तुम्हारे पास? लोवेस्ट रेशियो है, तो ये कितना आ जाएगा? 1। 12 ऊपर गया तो ये कितना आएगा बेटा? 12 अपॉन 3 मतलब 4। तो तुम्हारे पास सिंपल रेशियो क्या आया? हाइड्रोजन 4, ये 1, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH4, ठीक है। काफी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने ऐसे, तो अब देखो एक बार प्रैक्टिस होने के बाद स्पीड में तुम कर सकते हो, वो चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज तुम्हारे एक बार माइंड में सेट हो गई, भाई हाँ मेरे को ये इस तरीके से करना है, तो वो शुरुआत के अंदर मैंने बस प्रैक्टिस में पहली बार सीख रहे थे इसलिए बताया था। अब हर बार उतने ही लंबे मेथड से करने की जरूरत नहीं है, चीजें तुम्हारे माइंड में सेट हो गई, भाई हाँ अब इसके बाद मेरे को ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर जो पैटर्न है वो क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव है, उसमें तुम्हारा ऑप्शन तुमने क्या फिल किया उस चीज को चेक किया जाएगा, तुमने कैसे सोल्व किया उस चीज को चेक नहीं करेगा, समझे कि नहीं? क्योंकि फाइनली तुम्हारा कौन सा तुम ऑप्शन टिक कर रहे हो वो मैटर करता है, तुमने कैसे सोल्व किया। हो सकता है कोई बच्चा इसको पूरा ऐसे टेबल बना बना करके करेगा, वो अपना एग्जाम में 5 मिनट खराब करेगा, वो क्या करेगा? अपना एग्जाम में कम से कम 5 मिनट खराब करेगा। और ऐसे अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, पहले जब पढ़ाया तब उसको अगर अच्छे से सीखा होगा और अमल किया होगा, उसके ऊपर ध्यान दिया होगा, तो उसको चीजें सेट हो गई होगी माइंड में कि हाँ एक ऐसे करते हैं, इस चीज को हम ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से मैंने सोल्व करना शुरू किया, वो सब टाइम मेरा बच गया, टाइम बचा, मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम दे पाऊंगा, मेरे मार्क्स ग्रो होंगे, समझे कि नहीं? तो मार्क्स हमको ग्रो करने हैं, इस चीज के लिए शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए मैंने वो सब तरीके से मैं बताता हूं। बाकी जब तुम्हारे पास जब इनिशियली, अब ये जो तुम्हारे पास क्या है, क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस करते हैं हम उसको बिल्कुल उस हिसाब से करेंगे। जब घर पे जो मैंने डीपीपी में या बुकलेट के क्वेश्चंस देता हूं वो तुम्हारा टाइम लिमिट में होने चाहिए, टाइम बाउंड में होने चाहिए, तब तुम्हारा जो सॉल्व करने का जो पर्पज है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए गैसियस मिक्सचर 2 मोल ऑफ CO2, CO2 के कितने? 2 मोल CO2 है, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल कौन है? हाइड्रोजन है, एंड 2 मोल ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट, 2 मोल किसके हैं? हीलियम के। डिटरमाइन द मोल ये तो और भी सबसे वाहियात क्वेश्चन है, मोल परसेंटेज ऑफ CO2 कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स, ये तो बेसिक गणित है, इनटू 100, बराबर है कि नहीं? CO2 के कितने मोल्स हैं? 2, टोटल मोल्स कितने? 2 + 1 3 + 2 5, 5 इंटू 100 मतलब 2 इंटू 20, तो कितना परसेंट? 40% परसेंटेज पूछा है। तो इसके लिए तो कुछ, ये तो मतलब क्लास 5th क्लास का भी बच्चा आजकल शायद कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, C3 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने काफी करवाए हैं, हेमोग्लोबिन वाले, परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर मैंने हेमोग्लोबिन के क्वेश्चंस भी करवाया था, इंसुलिन वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया था,
बराबर है कि नहीं? तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। देन तुम्हारे पास थर्ड क्वेश्चन, ए कंपाउंड हैज हेमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर। कोई कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर है कैसा? हेमोग्लोबिन जैसा, जो भी है। इट हैज वन आयरन वन Fe। इसने बोला है कि इट हैज वन Fe। ओके, इट कंटेन्स 4.6% ऑफ Fe। कितना परसेंटेज है? परसेंटेज दिया है किसका? परसेंटेज ऑफ Fe, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन दिया है किसका? Fe का 4.6। डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट मोलिकुलर मास। परसेंटेज कंपोजिशन लगाओ तो परसेंटेज ऑफ आयरन वो कितना होगा तुम्हारे पास? मास ऑफ आयरन, उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कंपाउंड में आयरन कितने हैं? एक, ये लो 1 इंटू आयरन का मास 56 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये लो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आ चुका है इंटू 100। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। आई होप ये भी डाउट नहीं आना चाहिए, सबसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन भी। देन अब आते हैं सेक्शन डी के ऊपर। सेक्शन डी देखिए, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द रेसिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग 2.76 ग्राम Ag2CO3। क्या है? ध्यान से देखो बेटा, Ag2CO3 को हमने हीट किया, बराबर है। देखो क्वेश्चन में रिएक्शन लिख करके दिया है, और मैंने बताया था हो सकता है क्वेश्चन रिएक्शन जो है लिख करके भी दे, ना भी लिख करके दे, लेकिन यहां पर रिएक्शन लिख करके दिया है और बैलेंस करके दिया है। देखिए सोचिए, एग्जामिनर कितना शरीफ इंसान है, उसने रिएक्शन को बैलेंस भी करके दिया है। ठीक है, और इसने क्या दिया है? मास ऑफ Ag2CO3 2.76 ग्राम। ये क्या है? इसका मास है। और पूछा क्या है? कैलकुलेट द रेसिड्यू ऑब्टेन्ड। इसका मास पूछा। रेसिड्यू कौन होगा तुम्हारे पास? Ag। CO2 क्या है? गैसियस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैसियस है। ये उड़ जाएंगे तो तुम्हारे पास जो रेसिड्यू है वो कौन है? रेसिड्यू कौन है बेटा तुम्हारे पास? Ag। हाँ है ना? चलिए अब देखिए कैसे निकालोगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये तो समझ में आया होगा कि यहां पर एक रिएक्टेंट है। क्या है? एक रिएक्टेंट है। तो एक काम करो, सबसे पहले Ag2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। कैसे निकालोगे? 2 इंटू Ag का मॉलिक्यूलर मास दिया है क्या? नहीं भी दिया तब भी मैंने क्वेश्चन के अंदर पहले भी बताया है कितना होता है? 108। देखो क्वेश्चन में यहां पर दिया नहीं है, तो ये चीज तुमको जब पता होगी तभी सोल्व करोगे। सोचो एग्जाम में आ गया तो तुमको अगर नहीं पता होगा तो तुम सोल्व नहीं कर पाओगे। प्लस कार्बन कितने? 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16, तो इसको ऐड करो तो ये कितना आएगा? ये एग्जैक्टली 267 ही आएगा शायद। 16 नहीं, 267 कैसे आ सकता है? सब तो इंटीजर इवन नंबर में आएगा ना। ये कितना दिया है? 2.67 है, 2.76 है, तो ये वैल्यू आएगी 276 ही। जो डेटा दिया गया है वो इसी हिसाब से दिया गया कि मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्टली कितना आएगा? 276। तो यहां सर यहां से Ag2CO3 के मोल्स निकाल सकता हूं। मोल्स कितने आएंगे? 2.76 अपॉन 276 कितना? 0.01। कितने मोल्स हैं? 0.01। ये क्या है? Ag2CO3 के इनिशियल मोल्स हैं। अब देखो पूछा क्या है इसके बारे में, तो इसके एक मोल से इसका कितना मोल बनता है बेटा? रिएक्शन को देखकर क्या बोलोगे कि इसके एक मोल से इसका कितना मोल बनता है? 2 मोल। तो 0.01 मोल से कितने बनेंगे? 2 इंटू 0.01 मोल्स, मतलब 0.02 मोल्स किसके बनेंगे? Ag के, सिल्वर के। बराबर है कि नहीं? लेकिन मोल्स नहीं पूछा है, मास पूछा है। तो मास के लिए क्या करोगे? मास ऑफ रेसिड्यू, मतलब Ag का मास वो कितना हो जाएगा? 0.02 इंटू उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो 108 से, तो तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा? 216। तो 2.16 ग्राम इज द मास ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 D2 में वो है तुम्हारे पास कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम Fe प्लस H2O। स्टीम मतलब तुम्हारे पास वाटर किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, हाँ है ना, वाटर किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म के अंदर, और वो किस आयरन जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Fe3O4 में, साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, बैलेंस करें क्या, पूछा क्या है, वेट ऑफ आयरन तुम्हारे पास इसके 18 ग्राम के साथ आयरन का कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, यही पूछा है, कितना वेट कन्वर्ट होगा, मतलब कितना वेट उसका रिक्वायर्ड होगा 18 ग्राम H2O के साथ। देखो दो रिएक्टेंट हैं, कितने रिएक्टेंट्स हैं बेटा, दो रिएक्टेंट्स हैं, और याद करो सेकंड टाइप का केस है ये हमारे पास, जिसमें दो रिएक्टेंट्स हो, एक रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया हो और दूसरे के बारे में पूछा जाए, तो इसके इतने ग्राम के साथ इसका कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा, इसी चीज के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो Fe इधर में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में 3, ये लगो मैंने लगा दिया 3 Fe। इधर में ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4, ये लो 4, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन, ये लो 4 हाइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, H2O के मोल्स निकालूं, तो 18 से तो मतलब 1 मोल, बराबर है कि नहीं, H2O का कितना मोल है, 1 मोल। तो पूछा है कि 1 मोल के साथ इसका कितना मास रिएक्ट करेगा। रिएक्शन से हम कैसे पढ़ेंगे कि 4 मोल वाटर के साथ 3 मोल आयरन रिएक्ट करता है। रिएक्शन को ऐसे ही पढ़ेंगे, कैसे कि 4 मोल के साथ इसका कितना मोल रिएक्ट करता है, 3 मोल। तो 1 मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 3/4 मोल ऑफ आयरन, इतना आयरन का रिक्वायरमेंट होगा। बस यही तुम्हारे पास आंसर है। मास पूछा है तो तुम्हारे पास मास कितना हो जाएगा, कितना मास, 3/4 इंटू आयरन का मॉलिक्यूलर मास कितना, 56। तो ये देखो तुम्हारे पास 3, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 थी 42, ये लो 42 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर्स तक इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने पहले से कवर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 D3। A sample of KClO3 on decomposition yielded 448 ml of oxygen gas at NTP. Weight of oxygen product। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा स्मार्ट बन गया एग्जामिनर। अभी क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट बना, इस बार उसने रिएक्शन नहीं दिया। क्या है, सैंपल ऑफ KClO3, KClO3 उसको क्या किया, ऑन डिकम्पोजिशन मतलब जब ये टूटा तो क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया, और साथ में क्या बनाएगा, KCl। ठीक है, हाँ है ना, KClO3 किस में कन्वर्ट हुआ, KCl प्लस O2 में। तो इस पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो इधर में क्या लगाओगे 2, तो इधर में 3, ये लो 2, मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दिया, पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि जब इसको हमने डिकम्पोज किया तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम मिला, कितना वॉल्यूम मिला बेटा, 448 ml, हाँ है ना, ये क्या है, इसका वॉल्यूम। तो एक काम करो, वॉल्यूम से मोल्स निकाल लें। मोल्स कितना हो जाएगा बेटा, सबसे पहले इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो लीटर में कितनी हो जाएगी ये, 0.448 लीटर, बराबर है कि नहीं। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, PV/RT, यही होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बेटा, गैस है। तो अब तुम्हारे पास एनटीपी की कंडीशंस दी है, तो R × T का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 22.4। तो यहां सर 0.448 अपॉन 22.4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो तुम्हारे पास एग्जैक्टली 2 टाइम्स है, और तो यह देखिए 0.02 मोल्स किसके, ऑक्सीजन के। इतने मोल्स ऑक्सीजन के तुम्हारे पास लिबरेट हुए। अब पूछा क्या है, देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए बोला है वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट,
इस ऑक्सीजन का मास पूछा है, 1 मोल O2 का मास कितना होता है 32 ग्राम, 0.02 मोल्स का मास कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास 0.64 ग्राम निकाल सकते हैं। क्या करोगे, 1 मोल का मास कितना होता है ऑक्सीजन के 32 ग्राम O2 का, तो 0.02 मोल्स का कितना होगा, ठीक है निकाल लेंगे। वेट ऑफ KCl3 ओरिजिनली टेकन, KClO3 का इनिशियली मास कितना लिया था, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो तुम सीधा इधर से जाओ, एक उधर से जाओ, ठीक है। एक काम करते हैं, हम उधर से आते हैं, हम क्या करेंगे इधर से आएंगे। बेटा देखना 3 मोल ऑक्सीजन बनता कहां से, 2 मोल KClO3 से। मैं उल्टा आ रहा हूं, पहले हम लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनना, दो तरीके हैं, एक तो तुम इधर से उधर जाओ, एक उधर से इधर आओ। अब क्योंकि उधर का डेटा दिया तो मैं उधर से इधर आ रहा हूं। कैसे करूंगा कि 3 मोल ऑक्सीजन बनेगा कहां से, 2 मोल KClO3 से, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का कहां से बनेगा, KClO3 के 2/3 मोल्स से, बराबर है कि नहीं। तो ऑक्सीजन के इतने मोल्स कहां से बनेंगे, तो ये तुम्हारे पास आ गया 0.04/3। तो इनिशियली तुमने कम से कम इतने मोल्स KClO3 लिया होगा, ठीक है। लेकिन इसने मोल्स नहीं पूछा, क्या पूछा है, मास पूछा है। तो क्या करोगे, KClO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो और उससे यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट है वो क्या है, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, इस KCl का कितना मास बना। फिर से देखो वही तरीका है, अगर ऑक्सीजन का 3 मोल बनता है तो KCl का कितना मोल बनेगा, 2 मोल। इसके 3 मोल बनते हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। तो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा तो KCl के कितने मोल बनेंगे बेटा, 2/3, बराबर है कि नहीं। और तुम्हारे पास ऑक्सीजन के मोल्स बने कितने हैं, 0.02, तो ये लो 0.02, मतलब KCl के कितने मोल्स बने, 0.04/3, समझे कि नहीं। ये किसके मोल्स बने, KCl के, ठीक है। अब मास पूछा है, KCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करना जरूरी है। अभी क्या है कि रिएक्टेंट्स के बारे में मैंने नहीं दिया, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के बारे में दिया, तो लगाना यूनिटरी मेथड ही है, मैं यूनिटरी मेथड ही लगा रहा हूं कि इसके 3 मोल कहां से बनते हैं, इसके 2 मोल से, तो इसका 1 मोल कहां से बनेगा, 2/3 से, तो इतने मोल कहां से बनेंगे, ठीक है, KClO3 से। ऐसे ही KCl के लिए मैंने लगाया कि इसका 3, ऑक्सीजन का 3 मोल बनता है तो KCl के 2 मोल्स बनेंगे, इसका 1 मोल बनेगा तो इसका 2/3, इतने मोल्स से इतने मोल्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास कल का होमवर्क, अगला होमवर्क हम अभी और देंगे, ठीक है। तो यहां तक सब लोग अच्छे से सोल्व कर लीजिए, टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है।